हालेलुया। क्या आप भी हैरान होने वाले हो? जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा और थंबनेल को आपने देखा है, जैसे कि भारत हिल गया, जैसे कि जो भविष्यवाणी प्रॉफेट बजेंद्र सिंह ने की वो भविष्यवाणी अब हुई पूरी। आप देखकर आपके होश और नींद दोनों उड़ जाएगी। पहले इस वीडियो क्लिप को पूरा देखना। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है कि जो भविष्यवाणी प्रॉफेट बजेंद्र सिंह ने खुदा के दास ने की वो भविष्यवाणी अब पूरी हुई। एक भूकंप, एक ऐसा वायरस, जो ऐसा बोल जो खुदा के दास ने बोले थे कि एक जहाज प्लेन गिर जाएगा और सब लोग तबाह हो जाएंगे। आप देख सकते हो इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले वीडियो को पूरा देखिए। हालेलुया। जैसे कि तुमने देखा कि भूकंप आया और आप इस बात को जानते हो, भूकंप नहीं, वो एक दुर्घटना, एक अचानक से होने वाली हर एक चीज जो आप सुनकर हैरान हो, जिस पर बाइबल कहती है कि जो खुदा बोलता है, खुदा का दास बोलता है, पूरा होता है। हालेलुया। वही वचन मैं आपको समझाने वाला हूँ, वही वचन आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हो खुदा के दास जो भी बोलते हैं परमेश्वर वो काम करता है। जैसे कि आप जानते हो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे मुख से निकले गए हर एक शब्द पूरे होंगे। हालेलुया। यही बात मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के मुख से जो निकले गए शब्द पूरे हो रहे हैं। उसे खुदा के दास ने बोला था कि एक प्लेन गिरेगा और प्लेन तबाह हो जाएगा। हालेलुया। जैसे कि आपने देखा एक प्लेन ऊपर से आया और भूकंप भूमि पे टकराया और वो तबाह हो गया। जो उसी के हिसाब से मैं बाइबल से वचन बोलना चाहता हूँ कि बाइबल का वचन क्या कहता है। जिस प्रकार आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है, भजन संहिता उसके 104 अध्याय उसकी 32 आयत को पढ़ते लिखा है, वह पृथ्वी पर दृष्टि करता है, वह कांप उठती है, वह पहाड़ों को छूता है और वे धुआं उगलते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है कि बाइबल क्या कह रही है। यहाँ पर कहे कि परमेश्वर पृथ्वी पे दृष्टि करता है। यहाँ पर दृष्टि कौन करता है? परमेश्वर। यहाँ पर पृथ्वी कांप उठती है, किसके? परमेश्वर क्रोध से पृथ्वी कांप उठती है। जब आप परमेश्वर की भविष्यवाणी को, खुदा के दास की भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हो तो बाइबल कहती है अगर तू भविष्यवाणी को तुच्छ मत जाने, परमेश्वर विश्वास कर। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करते हो तो परमेश्वर का आप पे क्रोध भड़कता है। बाइबल इस बात का प्रूफ देती है कि पृथ्वी कांप उठती है और लिखा है कि पहाड़ों को छूता है और वे धुआं उगलती हैं। मानी जब पृथ्वी पर टक्कर, आपने देखा कैसे हेलीकॉप्टर जब प्लेन गिरा पृथ्वी पर उसमें धुआं निकल रहा था। आप सोचते हैं धुआं किसका पृथ्वी होता है? शैतान का। और यही कारण है कि भूकंप आते हैं, लोग गिरते हैं और क्या होता है, इससे बड़ी दुर्घटना होती है, लोग मर जाते हैं। और केवल आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन को। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके ऊपर भी वो संकट आएगा जो आप नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बाइबल इस बात का प्रूफ देती है कि जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। और आप इस बात का मानो या ना मानो, लेकिन बाइबल के वचन जो सत्य है उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई टल नहीं सकता। मेरे प्रियजनों में आपको यही सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने वीडियो को देखा और थंबनेल को देखा, पूरा भारत हिल गया। हाँ, चौंक गया है, ये वायरल वीडियो है। आप पूरा अनदेखी ना करें इस वीडियो को, पूरा सुने। वचन भी क्या कहता है इसके प्रति। वचन कहता है कि निर्गमन 19 अध्याय उसका 18 को लिखा है, इसने पर्वत धुएं से भर गया क्योंकि यहोवा आग में उस पर उतरा और सारा पर्वत कांप उठा। इसका मतलब जब परमेश्वर एलिया के दिनों में जब इसने पर्वत पर, जब वहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा ली लोगों ने कि तेरा परमेश्वर सच्चा या नहीं है, यही बात परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने लिखा है कि वो धुआं हो गया। वहाँ पर परमेश्वर की आग बरसी। लेकिन दो आग होती है, परमेश्वर की आग होती है, एक शैतान की आग होती है। शैतान मारता है, वहाँ धुआं, काला धुआं होता है, वहाँ शैतान मारता है। लेकिन एक परमेश्वर की आग होती है जो शैतान को जलाता है। हालेलुया। आपको यही बात दोनों को समझना है कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमें हमेशा बचाती है और बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। और जितने आप बाइबल के मुताबिक काम करोगे, खुदावंद उतना ही आपके जीवन में काम करेगा।
क्योंकि बाइबल इस बात का कहती है, लिखा है मत्ती अध्याय 24 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ेगा और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप भी आएंगे संग में। इसका मतलब जगह जगह अटैक होंगे, जगह जगह जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, चेतावनी को नहीं सुनते हैं। अगर चेतावनी खुदा के दास ने दी, चेतावनी परमेश्वर नहीं देता सामने, वो किसी को जरिए अपने खुदा के दास को अपने खुदा के दास पर प्रकट करता है, अपने लोगों पर प्रकट करता है। और यही बात आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल में जो कुछ खुदा के दास ने हमारे लिए बोला था, यहाँ पर हम एलिया के दिनों में देखते हो तो एलिया ने क्या बोला था, आयाब से, राजा आयाब से बोला था, सुन राजा आयाब, इस पृथ्वी पर कोई बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक अकाल पड़ जाएगा, यहाँ तक कि ओस भी नहीं पड़ेगी। इसका मैं खुदा का दास जो भी बोलता है, परमेश्वर मुंह के शब्दों को वही काम करता है, क्योंकि बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। जब पढ़ोगे यहाँ से उसकी 57 को 19 को पढ़ोगे तो लिखा है, मैं तेरा मुक्का क्या हूँ सृजनहार हूँ। और यही बात परमेश्वर समझाता है। परमेश्वर आपका आशीष दे, परमेश्वर आपका अनुग्रह दे, परमेश्वर सभी को प्रभु आशीष दे। यदि वचन को ज्यादा शेयर करो ताकि लोग जाने सच्चाई क्या है। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह की।